हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेंजन वीज़ा के बारे में। जो वीज़ा ऑस्ट्रेलिया से आपने अगर यूरोप जाना है, यूरोप के किसी मुल्क जाना है, तो आपको शेंजन वीज़ा लगवाना पड़ेगा। उसके बारे में बात करेंगे, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आपने हमसे की हैं। हम दोनों शेंजन वीज़ा लगवा चुके हैं, उस पर यूरोप जा चुके हैं, तो हमने सोचा है कि उस एक्सपीरियंस की बेस पे हम आपको उन सवालों के जवाब दें। तो चलें हमारे साथ। पहला सवाल लोगों ने बहुत पूछा है कि जो VFS ग्लोबल है उसकी यार अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। लोग कहते हैं उनको काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनकी अपॉइंटमेंट में वो खोलते हैं कोई स्लॉट नहीं अवेलेबल होती। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा या लोगों को क्या टिप्स देंगे आप? ये जो VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट है, ये यूरोप के सारी कंट्रीज के लिए नहीं चाहिए। अक्सर जो कंट्रीज हैं या तो वो VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट के थ्रू वो काम करते हैं या वो अपनी एम्बेसी के तौर पे, जैसे इटली है वो अपनी एम्बेसी के तौर पे उनका इंटरव्यू होता है, वहां से डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। तो अगर आपकी VFS ग्लोबल की ही अपॉइंटमेंट लेनी है आपने, तो उसके लिए वो बहुत थोड़ी लिमिटेड स्लॉट्स जो है ना वो ओपन करते हैं। तो आप बस कंटिन्यूसली उस पर नजर रखें, उस पर मॉनिटर करते रहें। जैसे ही वो स्लॉट्स खोलेंगे तो आपको नजर आ जाएंगी, जितना आप देखेंगे आपको नजर आ जाएंगी। या कोई बंदा कैंसिल करता है तो आपको वैसे अपॉइंटमेंट शायद नजर आ जाएगी। उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस ये का सिस्टम ऐसा ही है। इतना कोई बेहतरीन एफिशिएंट सिस्टम नहीं है कि आपको लॉन्ग अगो आपको अपॉइंटमेंट भेजिए, ऐसा नहीं होता। वो थोड़े से टाइम के लिए खोलते हैं तो साथ क्लोज हो जाती है। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रिया, वो जो है अपने स्लॉट्स जो है वो ज्यादा खोल देती है। तो फिर कुछ लोग अपनी आइटनरी ऐसे डिजाइन करते हैं कि यार वो ज्यादा दिन जो है वो ऑस्ट्रिया में स्पेंड करेंगे। इस तरह वो ऑस्ट्रिया की एम्बेसी में अप्लाई तो करते हैं, बट बाकी जो उनका जो प्लान है उसके प्लान के मुताबिक बाकी वो प्लान कवर करके आ जाते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा कोई मजबूरी है, आइडली तो ये है कि आपको अप्लाई तो उधर ही करना चाहिए जिस एम्बेसी में आप अपना वीजा डालना चाहते हैं। बट फर्ज करें कि आपको स्लॉट नहीं मिल रही और आपको बहुत ज्यादा कोई मजबूरी है या आप लास्ट टाइम मिनट पे कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि फिर ऑस्ट्रिया की एम्बेसी के थ्रू जो है अपनी आइटनरी थोड़ी चेंज करें और अपनी जो डेस्टिनेशन कंट्री जिधर आप जाना चाहते हैं वो भी उसमें मिक्स करके मेन ऑस्ट्रिया को डेस्टिनेशन बनाएं। दूसरा मेरा सवाल भाईजान से ये है कि यार इंश्योरेंस का क्या करें। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के क्रेडिट कार्ड होते हैं और कुछ लोग जो है वो इंश्योरेंस देख रहे हैं कि कैसे करवाएं। उसके बारे में कुछ बता दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या चाहिए होता है। कोई सर्टिफिकेट होता है या कोई डॉक्यूमेंट होती है जो अपलोड करनी पड़ती है? जो ट्रैवल इंश्योरेंस की बात है तो उसके लिए अगर आपकी पहले से कोई ट्रैवल इंश्योरेंस मौजूद है, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस का या कोई और उसके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, तो आप उनसे सर्टिफिकेट, आप उनसे कॉल करके या कस्टमर सर्विस से सर्टिफिकेट वो ले लें, तो वो आप सर्टिफिकेट जमा करवा दें तो वो सबमिट हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने खुद से लेनी है तो फिर आप ऑनलाइन जाके आप किसी थर्ड पार्टी से ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस रिकमेंडेड भी है और एक जरूरत भी है वीजा। अगला सवाल ये है कि आपको फ्लाइट्स बुक करनी पड़ेगी या सिर्फ आइटनरी बनानी है, तो वो कैसे बनानी है, या मुकम्मल रिफंडेबल फ्लाइट्स जो है वो आपको बुक करनी पड़ेगी। तो अगर वीजा नहीं लगता तो उसका क्या करना है? पूरा प्लान आपको दिखाना पड़ता है, पूरी आइटनरी दिखानी पड़ती है। पहले तो आपको ऐसा करना पड़ता है और दूसरे नंबर पे आपको जो है वो टिकट लेने की जरूरत नहीं है। और शेंगन वीजा वाले अपनी ऑफिशियल साइट पे भी यही कहते हैं आपको कि टिकट की पे करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो है आपको रिजर्वेशन शो करें। रिजर्वेशन होता है कि PNR आपको फ्लाइट का वो देते हैं कि फ्लाइट यार आपकी हैपन होगी, बट वो एक बुकिंग या रिफंडेबल आपका टिकट नहीं होता। ये अगर कुछ लोग ये भी पूछेंगे यार कि वो कहाँ से लिया जाए, तो वो कुछ डमी वेबसाइट्स होती हैं वो आपको जनरेट करते हैं। और कुछ एयरलाइंस भी होती हैं जैसा कि टर्किश एयरलाइंस अप टू 7 डेज वो आपकी फ्लाइट जो है वो होल्ड कर लेती हैं। और मैंने जो किया था, मैंने अपनी फ्लाइट यूरोप की शो करने के लिए कनेक्शन फ्लाइट्स, मैंने जो है डमी टिकट की वेबसाइट थी वहां से लिया था और उन्होंने वो कवर किया था। आई थिंक उनको मैंने $20 ऑस्ट्रेलियन दिए थे और उन्होंने मुझे डमी फ्लाइट्स की टिकट्स दी थी। और उसमें ये होता है कि PNR जो है वो वैलिड होता है। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप कुछ मेकअप ना करें, कोई रॉन्ग नंबर्स या कोई रॉन्ग फ्लाइट की डिटेल्स ना डालें, क्योंकि उनके पास सिस्टम होता है और वो इसको वेरीफाई करते हैं। तो PNR या तो आपके पास टिकट हो, बट टिकट्स कंपलसरी नहीं है आपके पास, रिजर्वेशन इज एनफ और रिजर्वेशन के लिए आपको PNR वैलिड चाहिए। इसके साथ ही मिलता जुलता सवाल है कि होटल्स की बुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसके अलावा जहाँ आपने रहना है, जहाँ जाना है वो भी आपने करनी पड़ेगी, या booking.com से आप उसको रिफंडेबल ले सकते हैं, उसका क्या सिलसिला है? आपको सारी चीजों की रिजर्वेशन शो करनी पड़ती हैं। फर्ज करें कि मैं जा रहा हूँ मिलान के बाद लेक कोमो जा रहा हूँ, तो मैं उनको बता दूंगा कि यार मिलान और लेक कोमो के दरमियान मैं एक टैक्सी कैच करूंगा। मुझे टैक्सी
की बुकिंग तो नहीं चाहिए, बट अगर कोई किसी चीज की हमें प्री बुकिंग चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी तरह होटल की भी आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन का मेरा मतलब ये है कंफर्म हो कि यार ये बंदा आ रहा है और इस बंदे ने बुकिंग की हुई है। तो हमने जो किया था वो booking.com से रिफंडेबल फ्लाइट्स बुक की थी, जो कि आप कैंसिलेबल किसी भी टाइम आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अकोमोडेशन जो है वो बुक करें, बट कैंसिलेबल बुक करें कि अगर आपका वीजा नहीं लगता तो आप कैंसिल करा सकें। उसके अलावा काफी ममालिक आपने घूमे हैं, आप कौन सा रिकमेंड करेंगे, कौन सा मुल्क जो है वो सबसे अच्छा लगा है? अगर व्यूअर्स जा रहे हैं तो कौन सा मुल्क उन्हें लाजमी जाना चाहिए, उनका मिस नहीं करना चाहिए? मुझे तो यार सबसे ज्यादा इटली बहुत अच्छा लगा। इटली बहुत खूबसूरत है। इटली में मैं गया था, लेक कोमो में, बहुत खूबसूरत लेक है, बड़े बड़े सात पहाड़, दरमियान में काम से एक लेक है। मैं लेक कोमो को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। तो अगर आप इटली जा रहे हैं तो लेक कोमो की कोशिश करें। मिलान से जो है वो तकरीबन 1 घंटा लगता है ट्रेन पे, और डायरेक्ट ट्रेन जाती है वरेना में। तो वो बहुत खूबसूरत टाउन है और वो मैं रिकमेंड करूंगा कि लाजमी आप जाएं।